अच्छा, तो आज हमारा क्लास होगा कैंडल स्टिक पैटर्न पे, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पे, जिसमें हमारा हमने कहा था हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर को हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे मार्केट में और किस तरीके से हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। आज हमारा क्लास होगा कैंडलस्टिक पैटर्न पे। इसमें हमारे साथ हरामी रेगुलर एंड क्रॉस, इसको हम कहते हैं हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि दो कैंडल से बनते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। ओवरऑल इसको हम प्राइस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। हरामी रेगुलर की बात जहाँ पे भी आती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता है। जब भी आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि हरामी हम जिस तरीके से आपके साथ बन रहा होता है ट्रेडिंग व्यू पे, MT4 MT5 पे, उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, आप उसको फॉलो करते तो आपको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट देगा। हरामी कैंडल में हमारे पास एक बुलिश हरामी होता है और एक बेरिश हरामी होता है। और इसकी स्ट्रक्चर भी आप लोग के सामने है कि किस तरीके से आप लोग के साथ ये कैंडल बनता है। हरामी कैंडल्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू इस तरीके से पेश करते हैं, लाइक अ बेबी। ठीक है, ये स्टमच के अंदर होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन की तरह ये लगता है। ठीक है, रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को अपने साथ छुपा लिया है। ठीक है, तो इसकी यही सबसे अच्छी और बेहतर निशानी ये है। ठीक है, इसको हम बुलिश हरामी भी कहते हैं और बेरिश हरामी भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। इसमें एक रेड और दूसरा ग्रीन होता है। ठीक है, जिसको हम बुलिश एंड बेरिश कहते हैं। और इसका दूसरा काम जो है ना वो रिवर्सल होता है। ये वाला ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसको आप लिख ले अपने पास या स्क्रीनशॉट निकालें कि जब भी आपके साथ हरामी बुलिश हरामी या बेरिश हरामी दोनों में किसी एक आपके साथ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्स करता है। अगर मार्केट डाउन आ रहा होता है, ठीक, और यहाँ पे आप लोग के साथ बुलिश हरामी बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश होगा और मार्केट की जो मूवमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेरिश से बुलिश में। तो क्या हो गया, ट्रेंड इसने रिवर्स कर दिया। ट्रेंड सेल में था यहाँ से, और जब हरामी आ गया तो उसे यहाँ पे रिवर्स कर दिया बुलिश की तरफ। इसको हम जापानी कैंडलस्टिक कहते हैं। हरामी मींस प्रेग्नेंट सिंस द सेकंड बुलिश कैंडल्स लुक लाइक अ बेबी इनसाइड अ मदर स्टोमच, दैट्स पैटर्न इज कॉल्ड बुलिश हरामी। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको जो है ना लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना इसके अंदर होते हैं। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के पेट के अंदर होता है, स्टमच के नीचे होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो लाइक अ बेबी trading strategy after bullish harami is formed by long. If the next candle is also green bullish, the stop loss is the bottom of the first red bearish candle. यहाँ पे आप लोग इससे अपना एक स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। ठीक है, जब भी इसको हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी भी आप कह सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। अगर आपको बाई की ऑर्डर्स आपने लेने, मतलब आपका जो स्ट्रेटेजी है इस कैंडल पे, वो आप जहाँ पे भी आप बाय करोगे तो आपकी वो मूवमेंट परफेक्ट होती है। तो आप वहां से एक अपना एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि यार ये मेरा बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है और मैं हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट कमाता हूँ। तो वहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस बिलो द रेड कैंडलस्टिक कैंडल्स विक, तो इस विक के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, प्रॉफिट आपने जो है ना करना है रेजिस्टेंट तक। जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहां तक आपका टारगेट होगा। तो इससे इजिली आप जो है ना 1:4 1:3 रेशियो रिवार्ड आप हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल चार्ट पे भी जाके पढ़ेंगे। बुलिश हरामी की एग्जांपल है जीबीपी यूएसडी का ये चार्ट मैंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। इसको हम सिंपली एंगल्फ भी कर सकते हैं, एंगल्फ, काना। एंगल्फ का मतलब काना। तो ये रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने पास जो है ना अपने साथ का लिया होता है। ठीक है, तड़प करना।
तो ये एंगल्फ भी किया है और इसको हम हरामी बुलिश हरामी भी कह सकते हैं। तो इसके बाद मार्केट को देखे कितना बुलिश किया है, ठीक है, यहाँ तक अपने रेजिस्टेंस तक यहाँ पे आ गया है। इसकी जो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है, इसमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे स्किप किया है मैंने, और वो आपको ओरली में बता दूं कि आपने बाय कब करना है। बाय आपने तब करना है कि इस रेड कैंडल की जो विक है उससे ये ग्रीन कैंडल क्रॉस हो जाए, मतलब ऊपर जाए, तब आपने एंट्री लेनी है यहाँ पे बाय का। देन स्टॉप लॉस आपका ये होगा, और टीपी आप अपने मनी मैनेजमेंट के साथ और अपने रेजिस्टेंट को देख कर आपने टीपी लगाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट इस कैंडल पे आपने बाय नहीं किया कि आपके साथ ये रेड कैंडल आ गया और साथ में ये ग्रीन कैंडल आ गया, बस आपने इसको क्लोज होते ही आपने बाय करना ही। यहाँ पे जो है ना इस कैंडल की विक ये क्रॉस कर ले, नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाए, जब ये क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो इसके लिए लाज़मी नहीं है कि ये कैंडल क्लोज़ हो जाए तो आपने ट्रेड लेना ही। जब ये कैंडल कंटिन्यू होगा और जस्ट ये क्रॉस कर ले, ऊपर जाए, बस आपने यहाँ से बाय करना है। चाहे मार्केट नीचे आ जाए, चाहे ऊपर जाए। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल की जो विक है उसके बिलो होगा। ठीक है, तो फिर मार्केट अप्स एंड डाउन हो सकता है इस तरीके से फिर, बट इसकी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा बुलिश की तरफ। तो आपने इस तरीके से इस पे ट्रेड करना है, और ये बहुत इजी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक या दो कैंडल से मैं अच्छे खासा प्रॉफिट कमा लूँ, तो वो ये आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, जो कि हम इसको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा कि ये कंटिन्यूएशन भी आप लोग को देता है। बुल बुल ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के दरमियान में यहाँ पे एक रेड कैंडल आया है, और रेड कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल, इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश हरामी। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने जो है ना यहाँ पे इस लेवल पे क्रॉस किया है, हम यहाँ पे ये लेवल नहीं लेंगे, इसने यहाँ पे थ्योरेटिकली एज अ बुक में यहाँ पे लिए है, बट नहीं, मैंने जितने भी बैक टेस्टिंग किए हैं वो ऑलमोस्ट ये विक है। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाए तो आप लोगों ने बाय करना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना है। तो ये कंटिन्यूएशन, मार्केट ऑलरेडी बाय में है, और जब ये कंफर्मेशन आपको मिल जाता है रेड के बाद ग्रीन, और वो भी हरामी कैंडल, तो फिर आप वहां से मजीद बाइंग ले सकते हो। स्टॉप लॉस बिलो द रेड कैंडल, ठीक है, तो इस रेड कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। समझ आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा तो मुझे बता दें। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकल मैं आपको समझा दूंगा, तो फिर आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगा, और आप देखो कि हम इससे कितना प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, रियल में। देखिए आप लोग यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल, ये कैंडल थर्ड कैंडल जो है ना आपको कंफर्म कर देता है कि हाँ मार्केट रिवर्स होता है, मतलब बेरिश ट्रेंड है, बेरिश के बाद जो है ना मार्केट रिवर्स होता है, बुलिश में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस कैंडल से आपको पता नहीं चलेगा, इस कैंडल से तो आपको ये पता चल गया कि हाँ मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, बट रिवर्स कब होगा, इस कैंडल से, जब ये कैंडल इस कैंडल की हाई को ब्रेक कर दे और ऊपर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल, तो आप लोगों ने डायरेक्ट बाय नहीं करना है इस कैंडल को क्लोज होते ही, ठीक है, आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। आप लोगों ने अगर बाय करना है तो इस लेवल पे आपने बाय करना है, ठीक है। आप लोग ये तो हो गया बुलिश हरामी। अब इसके बाद सेम टू सेम सिनारियो बेरिश हरामी के भी हैं। बेरिश मीन सेल में, अगर मार्केट सेल में आता है तो क्या होगा, इसके लिए कौन सी कंफर्मेशन है, तो ये सारे प्रॉपर्टी उसकी भी है, ठीक है, लाइक फ्रेगनेंट फॉर्मन, ठीक है, यहाँ पे आप इंगल्फ भी कर सकते हो, कह सकते हो। बेरिश में जब आता है तो इसके लिए लाजमी है कि पहला मार्केट ऊपर जाए, उसका ट्रेंड क्या होगा, बाय का ट्रेंड होगा। ये ट्रेंड रिवर्स करेगा कब, जब इस ग्रीन कैंडल के पीछे रेड कैंडल आ जाए और ये इसके अंदर आ जाए, ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर आ जाए, तब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ मार्केट की अभी जो है ना सिचुएशन बदलने, ठीक है। जब बादल आ जाते हैं तो फिर हम इम्कानात को जाहिर करते हैं कि हाँ बारिश होने वाला है। तो जब आपको मार्केट में ये सिचुएशन मिल जाए, ठीक है, ये वाला, तब आप लोग जो है ना अंदाजा प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो कि हाँ मैंने ट्रेड लेना है,
बट फिर भी आपने इस लेवल तक वेट करना है कि ये लेवल ब्रेक हो जाए, तब आपने सेल की ट्रेड लेना है। तो इसी में आपका जो ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक हो गया, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के बाद आपका जो है ना जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी कंफर्म हो गया। इस कैंडल पे कंफर्मेशन आपको मिल गया, तो आप लोग यहाँ से सेल करें। स्टॉप लॉस एबव द ग्रीन कैंडल, हाँ, विक के तो विक के ऊपर आपने लगाना है, बॉडी के ऊपर नहीं, विक के ऊपर। और टीपी आप कहीं सपोर्ट देके तो वहां पे आप अपना टीपी लगा सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम सिनारियो है बुलिश एंड बेरिश का। तो यहाँ पे देख सकता है, टाइम वेस्ट के बगैर हम जाते हैं प्रैक्टिकल पे, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल, ये फिर बेरिश हरामी और बुलिश हरामी की अकसाम है। कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, ये सारे अकसाम है, ठीक है। कि ये इसमें आ सकता है। अच्छा, लाजमी आपके लिए जो है ना कैंडल की बॉडी होता है, विक नहीं। विक अगर बाहर भी होना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट ग्रीन कैंडल का जो विक है वो अगर बाहर भी है, यहाँ पे ये बाहर है ना, तो कोई इशू नहीं है। बॉडी तो अंदर है ना इसके, तो ये विक अगर बाहर हो तो तब भी हम इसको बुलिश हरामी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसकी विक बाहर है इस कैंडल से, तो भी एक्सेप्टेबल है। इसको हम बाय में जाते हुए देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके से होगा तब भी एक्सेप्टेबल है, इस तरीके से होगा तब भी एक्सेप्टेबल है। तो इसकी एग्जाम यही है। बाकी आप कॉमन सेंस से भी थोड़ा काम लिया करो, ये भी बुलिश हरामी की एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी, ये सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, ये सारे के सारे। तो हम जाते हैं, ये आप देखें, इस तरीके से भी हो सकता है, बेरिश के बाद ग्रीन, बट जो बॉडी है वो बेरिश के अंदर आया है। यहाँ पे देखें इसकी कितना थोड़ा सा बॉडी है, पिन बार बनाए, बट फिर भी हम इसको बेरिश हरामी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी जो है ना इस ग्रीन कैंडल के अंदर आया है। यहाँ पे भी बुलिश हरामी क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये है कि प्लस निशान जैसा है, स्टार जैसा है, हरामी क्रॉस, ये वाला। तो अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल चार्ट्स पे, ठीक है, कि क्या होता है। जो करेंसी पेयर पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हो। मैं गोल्ड को थोड़ा देख भी लूंगा और मैं फर्स्ट गोल्ड पे ये एनालाइज कर दूंगा कि गोल्ड पे ये जिस टाइम फ्रेम में आपको मिल जाए तो आप ट्रेड ले सकते हैं। टाइम फ्रेम लाजमी नहीं कि आप बड़े टाइम फ्रेम, हाँ, अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये है, आपको आपको मतलब रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना रिवार्ड होगा। फिर आप बड़े रिवार्ड के साथ आप नहीं बैठोगे मार्केट, क्यों होगा? आपके पास किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता सकता है, मैं थोड़ा सा पेट को हैंडल कर देता हूँ। तो ये वीडियो जो है ना, ये कोर्स का जो है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अच्छा, गोल्ड की हम थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड की क्या सिचुएशन है। अच्छा, साउंड प्रॉब्लम है तो साउंड तो मेरे पास क्लियर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे साथ जो फंक्शन शो हो रहा है वो तो ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा हैंड्स फ्री लगा दें ताकि आपका काम चल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम से मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा छोटे टाइम फ्रेम तक, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग देखोगे कितना रिस्क रिवार्ड, कितना वो रिवार्ड देगा, और फिर छोटे टाइम फ्रेम में
और इसके साथ साथ मुझे गोल्ड में एक सिग्नल्स भी नजर आ रहा है डेली में। जिस तरीके से मैंने चार्ट ओपन किया डायरेक्ट, फर्स्ट टाइम मैंने चार्ट ओपन किया इतने दिनों बाद, ठीक है, और देखते ही मुझे एक सिनारियो बनते नजर आ रहा है, ठीक है। क्या आप लोगों को कोई सिग्नल यहाँ पे बुलिश बेरिश का नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड या नहीं? मुझे तो नजर आ गया, मुझे तो जी ये, सर, एक मार्केट बाय में जा सकता है सर। नहीं, मार्केट सेल में आ सकता है। यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड को ये रिट्रेस करेगा शहरियार खान, इस ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 2055 50 है, और इसके बाद मार्केट धड़ाधड़ सेल में आएगा, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया 50 मार्केट का बहुत अच्छा एरिया है, बट नीचे अगर आप देखें तो मार्केट का ये एक एरिया भी पड़ा है। चलो मैं तो आपको कोई और दिखाने वाला था, बट दरमियान में ये भी आ गया। किसी को याद है ये जोन मैंने क्यों ड्रा किया? तो मार्केट की कुछ इस तरीके से पोजीशन है कि वो यहाँ से डाउन आ जाए। सर जी ये बुलिश एंगल पेंगे सर यहाँ पे। बिल्कुल, मार्केट इस लाइन को अगेन टच करके इसको रिट्रेस करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रेंज में जा सकता है, और मार्केट की जो पोजीशन है वो ये वाला है, हो सकता है ये वाला लाइन, ठीक है। अच्छा, देखते हैं हम हरामी को, हमारा टॉपिक हरामी पे है, तो हम हरामी को देखते हैं, बुलिश एंड बेरिश हरामी को। अच्छा, अब अगर हम बुलिश हरामी को देखेंगे, ठीक है, तो हम डाउन पे देखेंगे, ठीक है, मार्केट को डाउन से एनालाइज करेंगे कि डाउन पे हमें मिल जाए तो अच्छा होगा। बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी, बड़ी अंदर होनी चाहिए, विक अगर बाहर भी हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। सपोर्ट पे एक होना चाहिए, दूसरा ये कि डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, किसी को नजर आया? मुझे नजर आ गया। तो यहाँ से मैं यस सर यस सर। यहाँ से मैं बाय नहीं करूंगा, मैं यहाँ से बाय करूंगा, ठीक है। ये वाला लाइन जो है ना, ये क्रॉस कर दे तब मैं बाय करूंगा। और स्टॉप लॉस, लॉन्ग की पोजीशन, मैं यहाँ से ट्रेड ओपन करूंगा, स्टॉप लॉस बिलो द विक, इसके नीचे करूंगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा टीपी जो है ना, वो ये होगा, फर्स्ट टीपी ये होगा, ठीक है। सेकंड ये वाला, ऑलमोस्ट ये वाला टीपी जो है ना होगा, ठीक है। तो इसको मैं प्ले कर देता हूँ। देखिए मेरा ट्रेड ओपन हो गया डायरेक्ट, ठीक है, बिल्कुल लॉस में ही नहीं आया और प्रॉफिट में है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंट मैंने कहा फर्स्ट टीपी, तो मार्केट ने वो टच कर दिया है, और इसको अभी अभी तक मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीपी हिट तो हुआ है, सेकंड टीपी हमारा ये वाला लेवल है जो गैप पड़ा है। देखते हैं कि सेकंड टीपी टच होता है या नहीं। देख सकते हैं हमारा सेकंड टीपी भी स्टॉप लॉस टच नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकंड टीपी टच हुआ है, तो मार्केट ऊपर गया, तो ये हमारा बुलिश हरामी हो गया, ठीक है। और इसके पीछे आप देखें, ये तो बुलिश बेरिश हरामी अगर हम देखते हैं, तो बेरिश हरामी के लिए शर्त यही है कि पहला ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल के अंदर हमारा रेड कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा, इसके दरमियान हमें मिल जाएगा। अब देखिए इस हरामी के पावर को देखें,
कि मार्केट जो है ना यहाँ तक पहुंच गया है। तो अब आप देख लें कितना प्रॉफिट हुआ है। मार्केट 1600 से लेकर मार्केट 1964 तक आ गया है। ठीक है, तो इतना पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको स्ट्रेटेजी में दे रहा हूँ कि आप लोग ये सीख ले, इस पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम है फ्रेम है, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्पिंग ये वाला भी है, ठीक है। ये ग्रीन बेरिश एंगल्पिंग रेजिस्टेंट है ना ऊपर, ठीक है। अप ट्रेंड है, यहाँ पे एंगल्पिंग आया और यहाँ यहाँ तक आप प्रॉफिट कमा सकते थे। अभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर आप देखें तो ये इतना पावरफुल सेल ट्रेड नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि इसके ऊपर विक बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से मैं सेल करूंगा, स्टॉप लॉस इसी लेवल के ऊपर रखूंगा, ये वाला। तो यार ये क्या मुसीबत है। चले हो गए। और टीपी में इस सपोर्ट को टारगेट करूंगा, ठीक है। बट ये इतना स्ट्रांग इसी वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो विक है वो ऊपर है। बट फिर भी हम इसको, मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट टाइप्स है किसकी, एंगल्पिंग की, ठीक है। तो अभी जो है ना अभी भी ये प्रॉफिट में है। और देखते हैं कि मजीद बिल्कुल स्टॉप लॉस इसने टच किया। इसने जितना प्रॉफिट देना था 1940 और 1971, मतलब 30 पिप्स जो है ना, 300 पिप्स इसने आपको प्रॉफिट दिया, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैंडल को सर भी ये जी, सर ये इंगल्फिंग का तो समझा दो सर, इंगल्फिंग इसकी समझ नहीं आ रही सर। एंगल्पिंग नहीं, मैं हरामी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप इधर अभी बोल रहे थे ना सर ऊपर। नहीं, यहाँ पे जो है ना एंगल्पिंग इसलिए मतलब यही है। एंगल्पिंग का मतलब है हड़प करना, गाना। अगर आपको एक कैंडल, हरामी कैंडल भी एंगल्पिंग की तरह है। हरामी कैंडल में अपने ने आपको बता दिया, अगर बुलिश हरामी है तो यहाँ पे जो है ना जिस तरीके से ये आया है बुलिश हरामी, रेड ये वाला, तो इसने रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को खा लिया है, एंगल्फ किया है, ठीक है। तो इसको हम हरामी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पेट में ये रखा हुआ है। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के पेट में है, ठीक है। तो इसको हम एंगल्फ भी कह सकते हैं। बट एंगल्प यही सही एंगल्पिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, वो अलग है। एंगल्प जस्ट यहाँ पे खाना है, रात खाना है, ठीक है। एंगल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वो अलग चीज है। यहाँ पे आप बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी को जहन में रखें। ये हमारे पास बुलिश हरामी है और मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बता भी दिया कि हरामी की जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, वो कौन से है, ठीक है। तो इसको भी हम हरामी मान सकते हैं, ठीक है। बट ये इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी विक ऊपर गया है, ठीक है। बॉडी तो अंदर है बट विक ऊपर गया है। तो ये हमारे पास देख ले, यहाँ से हमने जो है ना एंगल्फिंग, सॉरी मुझे बार बार मुंह में एंगल्फिंग आता है, हरामी, बुलिश हरामी। तो देखे इसकी पावर को, देखे यहाँ यहाँ तक मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया बड़े टाइम फ्रेम में। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट सपोज H4 में आपको कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको तब आपका प्रॉफिट देगा जब आप उसको एनालाइज करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तब आपको वो प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो आप लोग बैक टेस्टिंग करोगे इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो आपने अभी बेरिश एंड बुलिश हरामी को फाइंड करना है मेरे साथ यहाँ पे। पहले बुलिश हरामी को फाइंड करते हैं। तो बुलिश हरामी जब फाइंड करते हो तो वो सपोर्ट के मुकाम पे हमने फाइंड करना है, ठीक है। और पहला रेड कैंडल होना चाहिए और रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तब आपका बुलिश हरामी होगा। अदरवाइज अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल ना करे तो फिर वो हरामी नहीं होगा, बुलिश हरामी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सपोर्ट के मुकाम पर कोई भी हमें बुलिश हरामी मिल जाए। ये तो अभी अगर रेजिस्टेंट पे बेरिश हरामी भी मिल गया तब भी ठीक है।
मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी, ठीक है, दरमियान में। अच्छा, बेरिश हरामी तो मेरे साथ मेरे पास जो है ना मिल गया। ये बुलिश हरामी है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो बुलिश हरामी है। आप यहाँ से ट्रेड नहीं लोगे। अगेन आई रिमाइंड यू कि आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं लोगे। आप अगर ट्रेड लोगे तो इस लेवल से लोगे। ठीक है। बाज लोग जो है ना, बहुत सारे ट्रेडर इसी को क्रॉस करते हुए लोग ट्रेड लेते हैं, बट नहीं, मैं नहीं लेता। मैंने कभी भी जो है ना इसको क्रॉस। सर जी, जी। सर जी अगर इसके दरमियान में 2-3 कैंडल आ जाए तो? कैंडल 3-4 आ जाए, एक आ जाए, जब तक ये लेवल जो है ना इस रेड कैंडल की हाई को ब्रेक ना करे, तब आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। इस तरीके से ठीक है मैं सर, ठीक है, थैंक यू। मैं बाय करूंगा तो इस लेवल से बाय करूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा बिलो दिस विक होगा। टीपी मेरा रेजिस्टेंट पे होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम प्ले कर देते हैं कि हमारा टीपी, हमारा बुलिश हरामी काम करता है या नहीं। ट्रेड एक्टिव हो गया इस लेवल पे, डायरेक्ट लॉस पे आ गया। ठीक है, डायरेक्ट लॉस पे आ गया। रीजन बिहाइंड द सीन क्या है यहाँ पे? आप लोगों को मल्टीपल जो है ना फैक्ट्स फिगर आपको पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे एक एंगल्पिंग एरिया भी है, तो उस एंगल्पिंग को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने जो हरामी का पावर है उसको लूज कर दिया और एंगल्पिंग का लिया, बट स्टिल वैलिड है। ठीक है, हम स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे। लाजमी नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजी हमारा 100% आपको रिजल्ट दे। 100% कोई नहीं होता, ठीक है, रिजल्ट। यहाँ पे देखे तो ये हमारे पास एक एंगल्पिंग था और इसने इसको रिस्पेक्ट कर दिया, इस एरिया को, और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अगर किसी को पता है कि एंगल्पिंग क्या है, एंगल्पिंग कैसा काम करेगा, तो वो जो है ना लाजमन यहाँ पे प्रॉफिट कमाएगा, सेल में भी। और किसी को अगर हरामी का पता हो तो वो बुलिश में भी प्रॉफिट कमा कमा लेगा। ठीक है। हाँ, एंगल्पिंग के लिए हमारा पीछे जितने भी हमने क्लासेस ली हैं। अच्छा, मनान खान, आप अपना अपना माइक म्यूट कर दे प्लीज। यहाँ पे हम फाइनली हमारा हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सर जी इसको आप म्यूट करो सर जी। ये क्यों डिस्टर्ब करते हैं? चलो, म्यूट हो गया। अच्छा, तो देख देख ले आप, यहाँ पे जो है ना हमें रिस्पेक्ट मिल गया। ठीक है, बट इतना थोड़ा सा, बट हमारा लॉस हो गया स्ट्रेट में। फिर आप देखिए कि मार्केट कहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लाजमन स्टॉप लॉस भी हिट होंगे विक के पीछे हमारा, बट आप जो है ना स्टॉप लॉस में कंप्रोमाइज नहीं करोगे। जब आप स्टॉप लॉस करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप यही कहोगे कि यार थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे करो, नीचे करो, तो उसमें आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक हमारा टीपी हिट हो गया। ठीक है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी। तो अभी हमने यहाँ पे जो है ना बेरिश बुलिश तो हो गया, बेरिश हरामी को फाइंड करना है। ये सब आपके जो देख ले, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बट ये इतना सपोर्ट मुकाम नहीं है जितना हमें चाहिए। इतना सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आपको कंप्लीट सपोर्ट इसके लिए लाजमी है। डाउन ट्रेंड तो है और हरामी कैंडल भी है, अगर हम इसको देख लें।
आप यहाँ पे देख सकते हैं हरामी कैंडल, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और वहां से इसने रिस्पेक्ट कर दिया हरामी की। अच्छा, तो यहाँ पे हम इस अभी बेरिश हरामी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक बेरिश हरामी भी है हमारे साथ। सारे आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि कुरैशी की कितनी इसकी इतनी हरामी की कुरैशी कितनी है, ठीक है। इस तरीके से हम फिर आगे मारो बोझो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और बुलिश बेरिश मारो बोझो, तो इसको भी हम बेरिश हरामी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंट के मुकाम पे है, अप ट्रेंड में है, सारे प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, और इसकी बॉडी जो है ना, इसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है। विक बेशक बाहर है, बट बॉडी के हमारे साथ काम जो है ना बॉडी के साथ होता है, तो बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पे मैं सिल लूंगा, ठीक है। और इस मुकाम पे जो है ना मैं नेक्स्ट कैंडल जो है ना इस कैंडल की विक को फिल करे, तब मैं जो है ना सिल लूंगा। तो यहाँ से मैं सिल की ट्रेड उठाऊंगा, शॉर्ट पोजीशन इस लेवल से। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, बट ये तो H4 है, तो उसी लिहाज से आपका टीपी जो है ना ऑलमोस्ट 1 to 1 भी नहीं आता, ठीक है। तो आप अपने ट्रेड्स को फिर मैनेज कर सकते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं, इसी लेवल पे आ सकते हैं। डिफरेंट सिनारियो आपके पास बनेगा, डिफरेंट सिचुएशन आपके पास बनेंगे। तो हमारा फर्स्ट टीपी जो है ना ये होगा, जस्ट आपको एक्सप्लेन कराओ। सेकंड टीपी जो हमारा होगा वो इस सपोर्ट पे होगा, तो आप देख ले 8 रेशो रिवार्ड होगा। तो देखते हैं कि ये एक्टिव होता है या नहीं, मतलब हमारा ये या हरामी बेरिश हरामी काम करता है या नहीं। परफेक्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट टीपी हिट हो गया, सेकंड टीपी के लिए मार्केट, ठीक है, फाइनल डन हो गया। तो देखिए आप लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से भी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बेरिश पे भी एक दो शॉर्ट टाइम फ्रेम में। हमें आपको M30 में डिफाइन करता हूँ, M30 में हमारे पास क्या करता है। अच्छा, तो पहले अगर हमारे पास देख ले यहाँ पे, तो ये एक बुलिश हरामी कैंडल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको यूज करते हैं। चाहे मैं आप लोगों को कितने कैंडल सिखा दूं, कितने स्ट्रेटेजी सिखाऊं, जब तक आप लोगों में पेशेंस और मनी मैनेजमेंट ना होना, तो आप लोग तब तक आप लोग लॉस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा बाय का इस लेवल से, और स्टॉप लॉस मेरा होगा इसकी विक, टीपी हम टारगेट करेंगे हाई को, तो ऑलमोस्ट इसका जो हाई है वो यही होगा। तो इसको हम देख प्ले करते हैं, यहाँ से हम ट्रेड उठाएंगे ऊपर से 1975 से हम बाय करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट मार्केट प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। अपना रेजिस्टेंट भी इसने ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंट के बाद हमारा टीपी यही यहाँ पर है। देखिए मार्केट ने धड़ाधड़ हमारा टीपी हिट कर दिया और कितना ऊपर गया, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारे पास बुलिश एंड बेरिश हरामी की एग्जांपल थी। अगर आप चाहते हो तो आप किसी और पेयर में भी आप ट्राई कर सकते हो, ये बुलिश था, बेरिश भी आप कर सकते हो। ये हमारे पास एक बेरिश की एग्जांपल है, आप यहाँ पे
चले इसको जो है ना हम मनान खान को हमने किक कर दिया, चलिए वो गपशप लगा ले हम। तो यहाँ पे देखिए ये एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और बेरिश हरामी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टाइल को एक्सटेंड टू राइट, तो ये जहाँ से मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। तो देखिए मार्केट कितना सेल में आया है यहाँ तक, तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप इससे 2020 और 2000 ऑलमोस्ट 100 पिप्स कमा सकते हो। इस तरीके से अगर आप देख लो तो आप और मजीद शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देख लें M5 में, तो वहाँ पे भी आपको लाजमन ये प्रॉफिट देगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक बुलिश हरामी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट के मुकाम पे देखे, बच्चों को भी समझ आ जाता है इतने वक्त में। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कोई लोग कंफ्यूज है तो फिर मुझे बता दे व्हाट्सएप के ग्रुप में। ठीक है, अच्छा ये वाला देखे, यहाँ पे अशहरिया और हाँ मुझे बता दे ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा है। ये सर बेरिश हरामी है सर। बिल्कुल बेरिश हरामी है, यहाँ से मैं सेल करूंगा। ठीक है, जी सर। और हमारा टारगेट होगा स्टॉप, इस लेवल से हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस अबव दिस कैंडल, और टीपी हमारा ऑलमोस्ट ये वाला अंदर आ जा। सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हम इसको प्ले करते हैं। देखिए मार्केट ने कितना प्रॉफिट हमें दिया फिर वापस गया। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे आपने सपोर्ट ऑलमोस्ट ये वाला एंगल्पिंग भी है। किसी को याद है एंगल्पिंग वाला स्ट्रेटेजी? किसी को भी याद नहीं है? ठीक है, फिर पीछे जाके यूट्यूब पे मेरा बस सेकंड और थर्ड क्लास देके स्ट्रक्चर बेस पे, तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक के लिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दे। ठीक है, बेरिश और बुलिश हरामी हो गया। तो अभी आपका प्रैक्टिस जो है ना ये होगा कि आपने मार्केट में जाके बेरिश और बुलिश हरामी को फाइंड करना है। और टाइप्स तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कितने टाइप्स का हो सकता है एंगल हरामी। इतने टाइप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप्स हो सकता है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि मार्केट जो है ना आपको सेम टू सेम मेरे सिखाए हुए आपको हरामी पुलिस हरामी दे, नहीं, कॉमन सेंस से काम लेना है। तो देखना है कि किसी कैंडल्स का अगर बॉडी दूसरे कैंडल्स के अंदर हो तो वो आपका हरामी होगा। अब कौन सा हरामी होगा वो आपने ट्रेंड को देखना है। अगर बुलिश ट्रेंड में आपके पास आया हो रेड कैंडल और रेड कैंडल से पहले ग्रीन कैंडल, और वो रेड कैंडल जो है ना वो ग्रीन कैंडल के अंदर हो, तो फिर इसको हम बेरिश हरामी कह सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में आया हो तो उसके लिए आपके पास पहला रेड कैंडल होना चाहिए और रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ग्रीन कैंडल की बॉडी लाजमी अंदर होना चाहिए, विक ऊपर या नीचे हो सकता है बट बॉडी अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम फिर कहते हैं बुलिश हरामी। एक तो वो रिवर्स करता है पैटर्न को। ठीक है, ये इसकी खासियत है। और दूसरी ये कि वो जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न है और सिंपल मार्केट में इजिली आपको, चाहे आप एम्पायर में क्यों ना देख लें, आपको वो प्रॉफिट देगा। बट जो सपोर्ट लाजमी है और रेजिस्टेंस भी लाजमी है। ठीक है, कंटिन्यूएशन भी आपको देगा। फिर जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ आपको पता चलेगा कि हाँ ये मार्केट को कंटिन्यू रखता है, ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है या नहीं। ठीक है, तो जिसको भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे अभी कह सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि हम क्लास को कल से कंटिन्यू करेंगे अगेन, और कोशिश करूंगा कि सारा वीक आप लोग के साथ क्लास ले लूं।
तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है, ठीक है। यहाँ तक के लिए आप प्रैक्टिस करें मार्केट में। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पूछा करें, पर्सनल मैसेज ना करें। ग्रुप में मैं आप लोग की क्वेश्चन देखूंगा लाजमी, चाहे घंटे बाद 2 घंटे बाद, बट मैं रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।